गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बीपीएससी 68 को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स जो है वो चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक की खास बात यह है कि इसे डॉक्टर रंजीत सिंह जो आईएएस हैं उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा प्रभात पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुए हैं। फ्रेंड्स, इस बुक की खास बात यह है कि ये पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है तथा इसमें करंट के सारे प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया गया है। साथ ही इसमें उन्हीं प्रश्नों को संकलित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज चलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के लेखक कौन है, यानी इसको लिखने का श्रेय किससे जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं एक अज्ञात यूनानी नाविक, यानी इसको लिखने का श्रेय एक अज्ञात यूनानी नाविक को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 का आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। एशिया माइनर से प्राप्त बोगोज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं, तो वे क्या हैं। इसमें फ्रेंड्स ये मुख्यतः इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, ये 4 देवताओं की जो है इसमें उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना ये किस मंत्रालय की योजना है, यानी इसे किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना जिसका फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोसिव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है स्वामित्व का। और ये जो है फ्रेंड्स ये पंचायती राज मंत्रालय के अधीन है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। तो फ्रेंड्स, बात करें मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर अंकित पशुओं की, तो इसमें फ्रेंड्स व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंस, इन चारों पशुओं की जो है वो आकृति अंकित था। ठीक है फ्रेंड्स, 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग के प्रमुख होता था। तो बात करें दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग के प्रमुख की, तो इसमें आरिजे मुमालिक जो है इसके प्रधान हुआ करता था। तो इसमें हम चलते हैं आंसर पे। यहाँ पे देख रहे हैं आरिजे मुमालिक इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसने लिखी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। और इसके जो लेखक है फ्रेंड्स वो है प्रोफेसर विमल प्रसाद। यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। आप कहीं नोट कर लेंगे कि प्रोफेसर विमल प्रसाद जो है, विमल प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। ई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चोल प्रशासन में पाडी कवल से क्या तात्पर्य है। तो ये पाडी कवल का तात्पर्य है फ्रेंड्स ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर होता था ये एक प्रकार का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये फ्रेंड्स कैवर्त हो जाएगा। कैवर्त, सी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट की मुख्य बात ये है फ्रेंड्स कि इसको 1 से 2 बार अगर आप सुनते भी हैं तो सुनने से क्या होगा, ये दिमाग में छप जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। तो अगर आप किसी काम में बिजी हो तो उस समय आप माइक्रोफोन या ब्लूटूथ के थ्रू आप सुन सकते हैं, जिससे रिमेंबरिंग मेमोरी के थ्रू ये लंबे समय तक आप इसको जो है अपने माइंड में जो है वो रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। सुडोकू पहेली की गॉडफादर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इसमें होता है माकी काजी, यानी ये बी आंसर हो जाएगा। माकी काजी जो है इसको गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 10, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसमें मुख्यतः गज सेना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गज सेना। चलते हैं नेक्स्ट पे। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स शिल्पाधिकारम नोट करेंगे। शिल्पाधिकारम में जो है वो पत्नी पूजा के जो है वो प्रतिष्ठित स्थान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी। तो गण देवता की रचना तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सी इसका आंसर हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक मतलब क्या है ये। तो ये है फ्रेंड्स शिलाहार राजा थे। ये याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार जो थे जिसने इसको लिखा था वे थे शिलाहार राजा थे ये। ठीक है,
सी आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो गोपुरम मुख्यतः तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स जिसमें अगर वर्णन करने की जरूरत है, जिसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत है, वो निश्चित रूप से मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ पे ये बहुत लंबा हो जाएगा, और वो लंबे वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दिया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों के पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो ये फ्रेंड्स बेल्लोर में हुए थे। ठीक है, बेल्लोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सृजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सृजन पोर्टल ये मुख्यतः रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, रक्षा मंत्रालय यहाँ पे नोट कर लेंगे, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसमें आंसर में नहीं है, और इसका मुख्य उद्देश्य था वेंडरों को स्वदेशी जो है चीज़ों के लिए एक मंच प्रदान करना था। ठीक है फ्रेंड्स। 17 पे, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा कब मिला था? यानी रॉबर्ट ब्रूस जो थे इसको कब मिला था? तो ये 1863 में मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो भारतीय संविधान जो है वो मुख्यतः जो है नियम पुस्तिका, यानी जो नियम बनाया गया है उसकी पुस्तिका के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, आपको पता होगा, ये अवध में संगठित किए थे। 20 है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये प्रस्तुत की गई थी फ्रेंड 3 जून 1947 को, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम सरकार, मतलब अंतिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो अगर अंतरिम सरकार की बात करें तो इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे इसमें शामिल नहीं थे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धान की खेती का प्रमाण जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, डी आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 1770 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? तो फ्रेंड्स ये वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये जो है फ्रेंड्स ये 3 जिले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बात के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की तो ये फ्रेंड्स मुसाहारी मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, मुसाहारी मुजफ्फरपुर। ठीक है फ्रेंड्स। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? वारकरी संप्रदाय के मुख्य देवता विट्ठल थे। ठीक है फ्रेंड्स, विट्ठल, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है विट्ठल थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कहाँ पे थी? ये हुगली में थी। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की बात करें फ्रेंड्स 1920 में ये हुआ था और बंबई में हुआ था। लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता किया गया था। और इसके जो महासचिव थे वे थे फ्रेंड्स महासचिव दीवान चम्मन लाल। ठीक है, दीवान चम्मन लाल जी जो थे इसके महासचिव थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। 29 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? फ्रेंड्स अगर बात करें प्राक्कलन समिति की तो इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने दिया था? आपको पता होगा श्री नारायण गुरु ने यह उपदेश दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऋतु प्रवास संबंधित है, तो ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतु के अनुसार जाने आने का जो है इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में मैग्नीज के बृहत्तम उत्पादक हैं। भारत में मैग्नीज के अगर सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो ये उड़ीसा है, और उड़ीसा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज की जो है उत्पादन करता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 35% मैग्नीज अकेले जो है उड़ीसा द्वारा उत्पादित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमरकंटक किस नदी का स्रोत है?
तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सोन नदी का जो उत्पन्न होता है, जहाँ से वो निकलते हैं, वे अमरकंटक से निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सोन बी आंसर हो जाएगा। नैन डिग्री चैनल अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच जो है अवस्थित है, सी आंसर हो जाएंगे। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? फ्रेंड्स जब भी इसमें ऑप्शन में दिया होगा तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों दिया होगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे दिया जाता है क्योंकि ये दोनों राष्ट्र में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। यहाँ पे आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, ब्राज़ील के सवाना घास के मैदानों को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ब्राज़ील के सवाना घास के मैदान को जो है ये कंपोज कहा जाता है। डॉन्स ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, पंपोस जो है ये पंपास अर्जेंटीना की है, और पेरी जो है ये अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिम विक्षोभ उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम विक्षोभ जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ पे? भूमध्य, माफ़ कीजिएगा, ये हिंद महासागर में उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी की वजह से दिसंबर और जनवरी के महीने में जो है वो शीत हवाएं भारत में चलते हैं, जिससे काफ़ी अत्यधिक ठंड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोले गए हैं कि यहाँ पे आदिवासी दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है जीवन पद्धति है उस पर जो निर्भर करते हैं, और दोनों को जो है यहाँ पे मिलान करना है। बात करें बद्दू की तो ये एक पशु चरक है। ठीक है, बोरो की बात करें फ्रेंड्स तो ये कृषि से संबंधित है। लैब की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स ये पशु चारण एवं शिकार दोनों करते हैं। और पिग्मी की बात करें तो ये मुख्यतः शिकार पर आधारित है। इसके आधार पर ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें फ्रेंड्स, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुख्यतः कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 41 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मिलान करते हैं। काजीरंगा जो है ये असम से संबंधित है। सुंदरबन पता होगा ये पश्चिम बंगाल से है। नंदनकानन ये उड़ीसा में है, और गिरी जो है ये गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप मिलान कर लेंगे, और इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर अस्थायी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सिरस्थ सूचकांक यानी सिर के जो है वो मुख्यतः जो है विवेचना के आधार पर मानव की प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आसियान की बात करें तो श्रीलंका जो है फ्रेंड्स ये आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पहली बार भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में फ्रेंड्स पहली बार जो है भगवान कृष्ण के बचपन का जो है वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? तो रसायन उद्योग जो है फ्रेंड्स ये कंटिन्यू अभी विकास कर रहा है और लगातार इसमें विकास होता रहता है, तो ये जो है एक विकास उद्योग कहा जाता है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो ये फ्रेंड्स होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का व्यावसायिक दोहन अधिक विकसित है। क्यों विकसित है? तो फ्रेंड्स एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता है और इस कारण जो है इसको अत्यधिक जो है दोहन किया जाता है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन के आंसर बताते समय हो सकता है अगर किसी तरह के कोई मिस्टेक होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारी यह कोशिश रहती है कि यहाँ पे कम से कम या ना के बराबर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती पाई जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड्स, रूमीदेई, सांची, सारनाथ और सहराम स्थानों के बीच क्या समानताएँ हैं? तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अशोक के स्तंभ शिलालेख स्थित हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो मुख्यतः समानताएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टाकारक यानी परम भट्टारक निम्नलिखित में से क्या था? तो फ्रेंड्स ये गुप्त राजाओं द्वारा जो है प्राप्त उपाधि था, ये धारण किए जाते थे परम भट्टारक की जो है उपाधि गुप्त राजाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फ्रेंड्स पिंजौर की बात करें तो पिंजौर
ये मुख्यतः हिंदुस्तान मशीनी है, पिंजौर हिंदुस्तान मशीनी ये षड्यंत्र है। कोयले की बात करें तो कोयली पेट्रो रसायन है। कलपक्कम परमाणु शक्ति गृह है। और हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल्स। तो इस तरह से इसका मिलान आप कर लेंगे और इसको आंसर को आप देखेंगे तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसके भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स ये केटी शाह जी ने जो है इस तरह का जो है इसका नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान बैंक की सुविधा, यानी जब हम इसमें समर्थ होंगे तब ये जो है सुविधाएं दी जाएगी, इस तरह का जो है बात कही गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स ये भारत के महान्यायवादी को अधिकार प्राप्त है कि ये संसद के सदस्य हुए बिना दोनों सदनों में जो है हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट 53 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। तो फ्रेंड्स इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है? तो फ्रेंड्स केंद्र और राज्य संबंधों के अधीन टोटल 4 जो है वो संस्थाएं को संगठित किया गया था। इसमें विभिन्न संस्थाओं ने अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें राजमन्नार समिति जो है इसमें राजमन्नार समिति था, जिसको जो है फ्रेंड्स 1970 में इसका गठन किया गया था, 1970 में। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रशासनिक सुधार आयोग 1961 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद तीसरा है फ्रेंड्स भगवान सहाय आयोग, 1971 में इसका गठन किया गया था। और इसके अलावा लास्ट में सरकारी आयोग 1983 में इसका गठन किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि केंद्र और राज्य संबंधों को सुधार के लिए टोटल 4 जो है वो समितियों का गठन किया गया था। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? बात करें पंचायत समिति के प्रधान की जो है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा ही पंचायत समिति के प्रधान का जो है चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स इसको संयुक्त जो अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है यह राजनीतिक और राष्ट्र एकीकरण नहीं कर सकती हैं, इसकी एक कमजोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है, यह राजनीतिक और राष्ट्र एकीकरण नहीं कर सकता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि दबाव समूह ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? तो फ्रेंड्स ये फाइनर का कहना है। ठीक है, किसने कहा था? ये फाइनर, यहाँ पे क्लियर नहीं है, आप यहाँ लिख लेंगे फाइनर का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही केंद्र में जो है वो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के सीनेट जो है उस विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माता सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इनके जो अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल, लिख लेंगे यहाँ पे सरदार पटेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 को किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 51 ये जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? बात करें नाबार्ड की तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोप्लांक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बायोप्लांक का उपयोग फ्रेंड्स ये मछली पालन के लिए किया जाता है, और ये मुख्यतः तालाबों में के अलावा एक छोटे छोटे टैंक में, इसमें तालाब सम्मिलित नहीं है, एक छोटे से टैंक बना के उसमें मछली पालन किया जाता है, इसे ही बायोप्लांक तकनीक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सी गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्रीकृत उत्पादन जो है ये नहीं है। ठीक है,
ये नहीं है। इसके अलावा सारे जो है वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट पे चलते हैं 66 पे, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का प्रयोग करने की बात कही थी? तो फ्रेंड्स ये न्यासीता के सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी की जो है वो प्रतिपादन करने की बात की थी। ट्रस्टीशिप थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्कों के जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 1 रुपये तथा उससे अधिक, 1 रुपये से जो ऊपर के नोट होता है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, परंतु 1 रुपये और इससे छोटे नोट जो है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो दशमलव मुद्रा प्रणाली कहा जाता है फ्रेंड्स, जैसे 4 आना रुपये को जो है वो 16 पैसों में व्यक्त किया जाता है, 4, 8, 12 और 16, और ये 1957 में जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आना पैसा का, 4 आना ऐसे करके, 8 आना, 16 आना ऐसे करके। नेक्स्ट पे चलते हैं 69 पे, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स ब्याज दर तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है, तरलता अधिमान द्वारा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है? तो अल्प ब्याज नीति को सस्ती मुद्रा नीति भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो फ्रेंड्स बैंक दर जो है जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक को जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो धन का उधार लेते हैं। तो इस तरह से सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, किस अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक कार्यों में शामिल नहीं है? तो नहीं की बात कर रहे हैं, तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है फ्रेंड्स ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सरकारी खर्च पे नियंत्रण। नेक्स्ट पे चलते हैं, द आर्किटिक होम इन द वेदाज के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका लेखक जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ल्यूमेन क्या है? तो ल्यूमेन फ्रेंड्स ये ज्योति फ्लक्स है, ध्यान रखेंगे ये कई बार पूछे जाते हैं। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? बात करें श्वेत प्रकाश में तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है? तो ये मुख्यतः सीजियम पे आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बी इसका आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट पे चलते हैं, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स कंटिन्यू ये 150 प्रश्नों का एक सीरीज है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटों का समय लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप एक लाइक के सब्सक्राइब कर देंगे तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रकाश या फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्रकाश या फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह तत्व जो प्राकृतिक में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये रेडियम है, आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे, 81 है फ्रेंड्स, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट होता है वो है बोरॉन, ये धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चांदी जो है वो इसमें सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली जो है वो धातु है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सबसे कम चालक वाला जो है वो सीसा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु है? तो कांसा की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। ठीक है, क्वार्टज एक रूप है, तो क्वार्टज जो है फ्रेंड्स ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में जो है फ्रेंड्स ये क्रोमियम जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स विटामिन डी होता है, जो रक्त के स्कंदन में ये मदद करता है। 88 पे चलते हैं। सैटिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो सैटिक एसिड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में फ्रेंड्स मुख्यतः जो है वो सैटिक एसिड पाया जाता है। डी इसका आंसर हो जाएंगे। मूत्र बनता है, तो मूत्र का जो निर्माण होता है ये संग्राहक वाहिनियों में होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स ड्यूरेटिक, सी इसका आंसर हो जाएगा डायूरेटिक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं? तो एलोसोम एक लिंग गुणसूत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक लिंग का गुणसूत्र होते हैं। 92 है। प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना ड्राविन का मेहराब किस द्वीप समूह में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गैलापागोस द्वीप है जो इक्वाडोर में है और इसी में ये अवस्थित है। तो इस तरह से आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। गैलापागोस ऑप्शन में नहीं है और इसी द्वीप में जो है फ्रेंड्स इक्वाडोर में जो है वो ड्राविन आर्च जो है, ड्राविन का मेहराब जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 93 पे। तिरुकुलर एक तमिल साहित्य है जो क्या है? तो फ्रेंड्स ये नैतिक संहिता पर एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो फ्रेंड्स ये बड़ी आंत का जो है एक भाग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो फ्रेंड्स ये एक केंद्र काणु मोनोसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये लिम्फोसाइट होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। टू लाइव्स किसने लिखी है? टू लाइव्स एक बुक है फ्रेंड्स, ये किसने लिखी है? तो ये लिखा है विक्रम सेठ ने, ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है, ये उत्सव का जो संबंध है फ्रेंड्स ये तेलंगाना से जो है संबंध है। तेलंगाना ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो नगुल ट्रम ये भूटान की मुद्रा है, हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इसीलिए भी ये याद रखना जरूरी है। भूटान, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अवस्थित है पटियाला में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पटियाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। 101 पे। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो फ्रेंड्स ये आजीविकों के गृह के रूप में किया जाता था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो बात करें अशोक की राजधानी की, तो ये पाटलिपुत्र में अवस्थित थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासकों ने सुलहकुल की नीति की अपनाई थी? सुलहकुल की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी और इसका उद्देश्य जो था फ्रेंड्स वो सार्वभौमिक शांति और भाईचारा पर स्थापित था, ठीक है, और इसी के उद्देश्य से सुलहकुल का जो है वो ये नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसी ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने उड़ीसा पे जो आक्रमण किया था ये 1590 ईस्वी के आसपास किया था, ठीक है, 1590 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? बात के कर्नाटक वंश के संस्थापक का, तो ये नान्यदेव जो है इनके संस्थापक थे। और अंतिम शासक की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हरिसिंह जो थे ये इसके अंतिम शासक थे। दो नाम याद रखें कि नान्यदेव और हरिसिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बाल गंगाधर के किस नवाब बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको याद होगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम नायाब नाजिम था? तो फ्रेंड्स ये थे राजा राम नारायण, ठीक है, नायाब नाजिम। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था? तो इसका जो विरोध आरंभ किया था फ्रेंड्स ये राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, ये तीनों ने जो है वो इसका विरोध जो है आरंभ किया था, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स
ये जो है ये थुवर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये मेघालय, ये भी नहीं होगा, मिजोरम भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा और त्रिपुरा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। गांधी नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये बक्सर में जो है प्रवेश करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो फ्रेंड्स ये सोमेश्वर की पहाड़ी है जो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तो ये 345 345 जो है इसकी लंबाई है। और बात करें पश्चिम से पूरब की तो इसमें 384 जो है, इसका आंसर नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा। तो इसकी क्वेश्चन का आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें हो जाएगा ए 345। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की बात करें तो ये अगस्त 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 2008 इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित है? तो लालसर पक्षी संरक्षण की बात करें तो बक्सर पक्षी बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में गेहूं के उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो ये फ्रेंड्स शाहाबाद में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकली गई नहर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वाल्मीकि नगर के निकट जो है गंडक परियोजना है और यहीं से गंडक जो है नहर निकलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये रूस के सहयोग से जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो आपको पता होगा शिवहर में जो है सबसे छोटा जिला है और यहीं पे सबसे न्यूनतम जनजाति जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें पटना आ जाएगा, पटना में सबसे अधिक, इसके बाद दरभंगा, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में अवस्थित नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो मलिक बया का मकबरा जो है फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स ये राजगीर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो बिहार शांति स्तूप की बात करें तो ये फ्रेंड्स मुख्यतः जो है वो राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैथ के क्वेश्चन हम लास्ट में आपको इसका आंसर बता दूंगा, आप अपने से खुद इसको सॉल्व करने का एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ होते हैं, अगर मैं बता भी दूंगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध कहाँ से है? तो फ्रेंड्स बात करें हमास की तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स सीरिया 133। ये फ्रेंड्स मुख्यतः फिलिस्तीन से है, यहाँ पे आंसर में नहीं दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, और ये फिलिस्तीन का एक चरमपंथी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार के अनुसार भारत के मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो कितने मेगावाट है? तो फ्रेंड्स इसमें न्यूक्लियर पावर की बात किया गया है, तो ये वर्तमान की बात करें तो 4780 है। ठीक है, 4780 मेगावाट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप कहीं पे क्योंकि ये बदलता रहता है। ठीक है, किस देश के सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो सम्मान है ये भूटान के द्वारा दिया गया है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ईरान और किस देश में 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की गई थी? तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः भारत, ईरान और जो है वो अफ़गानिस्तान से संबंधित हैं, तो अफ़गानिस्तान यहाँ पर आंसर में नहीं दिया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है, जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो जैतापुर परमाणु संयंत्र जो है फ्रेंड्स, ये मुख्यतः महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देता है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 217 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप एक वार्षिक घटना जो निम्नलिखित जानवरों में से किसके लाखों की संख्या में प्रवास के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये केकड़े से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं है? राजस्व प्राप्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्ति है, ये राजस्व प्राप्ति में नहीं आते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वांगचू त्योहार किसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है? यानी कि वांगचू त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः असम के गारो जनजाति यानी मेघालय में जो है, असम के मेघालय में गारो जनजाति द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हजारा फारसी भाषी निर्जातीय समूह हैं जो निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो फ्रेंड्स ये मुख्यतः ईरान के निवासी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड GOCO मॉडल निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश हैं? तो फ्रेंड्स ये जो सिफारिश है ये फ्रेंड्स DB सेख्तकर समिति के सिफारिश पर आधारित था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, पीची वजानी, चिमोनी और चुल्लुनूर शब्द जो कभी कभी समाचार पत्र में देखे जाते हैं ये संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स ये वन्यजीव अभयारण्यों से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये 21 वर्ष की जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉल सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये है अर्जेंटीना के। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? ये करंट का मुद्दा है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूजियोव ठीक है कि एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो 8वें नंबर पर रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये फेमस व्यक्तियों की एक लिस्ट होती है जिसमें 8वें नंबर पर जो है वो स्थान दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हमारा मैथ का सेक्शन बच जाता है। तो चलते हैं हम मैथ का देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 123 की, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएंगे डी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद से इसको एक बार बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है वो सामान्यतः जो है ईजी होते हैं, कोई ज़्यादा भारी होते नहीं हैं, तो इसे आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएंगे सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे, इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे, इसका आंसर है फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट पे चलते हैं 128 पे, इसका आंसर है फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट है हमारा 129 और 129 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं 130 पे, और 130 की आंसर की बात करें तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स ए 11006। नेक्स्ट है हमारा 131 और 131 की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर है बी 8.5 इकाइयाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 132 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 99। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स रेगुलर हमने 150 प्रश्नों का एक सीरीज समाप्त किया है। निश्चित रूप से वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।